अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अफजाल आलम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, पिछली दफ़ा हमने एक ख़ास हियरिंग कानों के मुतल्लिक बात की कि वो था टिनाइटिस, यानी ये वो एक कंडीशन है जिसमें के कानों के अंदर मरीजों को शोर की कैफियत रहनी शुरू हो जाती है। आज हम एक ऐसी कंडीशन की बात करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई कॉमन है। बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उस कंडीशन से दो चार होते हैं और कई हालतों में वो कंडीशन काफी ज्यादा तकलीफ देह भी हो जाती है। वो है वर्टाइगो या सर में चक्कर आना। ये सिर्फ सर में चक्कर आने की जो प्रॉब्लम है, इसका हमारे कानों से भी गहरा ताल्लुक है। चक्करों की आने की कई वजूहात हो सकती हैं, कान उनमें से एक है। तो हम बारी बारी वो वजूहात डिस्कस करेंगे जो कि चक्करों का बायस बन सकती हैं। अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी शख्स ने वाकई ही ये एक्सपीरियंस किया हो तो उसको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ही एक तकलीफ दे कंडीशन है। कई हालतों में इसके साथ मरीज को एक एक नौजिया, वॉमिटिंग यानी मतली और क्या की कैफियत भी शुरू हो जाती है। हमारे कानों में जो इनर ईयर है, जिसका हम माजी में कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, जो कि कॉक्लिया कहलाता है, उसमें छोटी छोटी सैक्स होती हैं। उन सैक्स के अंदर एक फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो इसको हम टेक्निकल जुबान में एंडोलिम्फेटिक कहते हैं, एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। लेकिन ये फ्लूइड अगर किसी वजह से इसका बैलेंस जो है वो कान के इनर ईयर में डिस्टर्ब हो जाए किसी वजह से, तो मरीज को वर्टाइगो या चक्करों की शिकायत पैदा हो जाती है। कई दफ़ा इन चक्करों के साथ टिनाइटिस या शोर की कैफियत भी रहती है और कई दफ़ा ये चक्कर एकदम अचानक शुरू होते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा देर मरीज को परेशान किए रखते हैं। सो कानों की ऐसी कंडीशन जो कि चक्करों का बायस बनती है, उसमें मरीज को सबसे पहले जो चीज़ खास तौर पे देखनी चाहिए वो ये कि क्या किसी एक खास पोजीशन में उसको गर्दन को मोड़ने से चक्कर बढ़ते या कम होते तो नहीं है। ये थोड़े से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, थोड़े ऐसे नुक्ते हैं जिसकी बिना पे हम कुछ वजूहात को अलग-अलग कर सकते हैं। सो इन्हीं कानों के मसाइल के साथ चक्करों की ये शिकायत जुड़ी हुई है। फिर चक्करों की वजूहात में सबसे अहम जो चीज़ आ जाती है वो हमारे गर्दन के मसल्स हैं। गर्दन के मसल्स के अंदर अगर स्ट्रेस या टेंशन हो तो वो जो हमारे मोहरे हैं गर्दन के, उनके अंदर जो नर्व की एंडिंग्स हैं, ये नर्व्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है और वो भी मरीज को कई दफा शदीद किस्म के चक्करों का बायस बन सकती है। इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे किसी शख्स को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो अगर ब्लड प्रेशर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा है, तो कई मरीजों को उसके साथ साथ चक्करों की शिकायत भी शुरू हो जाती है। फिर पेट के चंद अमराज हैं, उसमें भी कई दफ़ा मरीज जो है वो सर में चक्करों की शिकायत करते नजर आते हैं। बाज़ औक़ात कोई बड़ी सीरियस एलिमेंट्स होती हैं, मिसाल के तौर पे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है कि उसमें भी कई दफ़ा मरीज को शदीद चक्करों की सूरत में डेवलपमेंट होती है। सो व्यूअर्स, ये चीज़ देखिए कि ये चक्कर जो है इनकी वजूहात के अंदर एक बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है। कानों से लेके नेक मसल्स से लेके पेट की खराबी और उसके बाद हार्ट के मसाइल, ये भी चक्करों का बायस बन सकते हैं। सो लिहाजा जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा घबराना या पैनिक नहीं करना, क्योंकि हर वो मसला जो चक्करों की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है या वर्टाइगो की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई बहुत शदीद मोहलिक या एक इमरजेंसी सिचुएशन हो। ऐसी चीज़ों का इम्कान होने का हमेशा ही कम होता है। सो आपको अपने फिजिशियन के साथ रब्ता करना चाहिए और फिजिशियन जो है वो बारी बारी आपके पूरे बॉडी को एग्जामिन करता है। अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी करा लेते हैं, जिसमें कानों के टेस्ट बड़ी नुमायां हैसियत के हामिल होते हैं। सो चक्करों की सूरत में फिजिशियन की भी ये एक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो मरीजों के कानों का भी अच्छे से मुआयना करा दें। सो ये आज हमने चक्रों की वजूहात के मुतालिक मोटी मोटी बातें की हैं, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिससे बेशुमार लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा आपसे बात करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।